नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इजराइल हमास युद्ध रविवार 22 अक्टूबर को अपने 16वें दिन में प्रवेश कर रहा है। इजरायली मीडिया के अनुसार इजरायली रक्षा बलों ने गजा में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली है। इजरायली वायुसेना की गजा पर बमबारी जारी है। वेस्ट बैंक में एक रिफ्यूजी कैंप को तबाह कर दिया गया है। ये कैंप एक मस्जिद में था। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,469 हो गई है। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद 1400 इजरायली मारे गए हैं। उत्तरी हिस्से में हमले तेज करने के अपने इरादे स्पष्ट करते हुए इजराइल ने दक्षिणी गजा में भी हवाई हमले किए हैं। एक इजरायली विमान ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में मस्जिद के नीचे कैंप पर हमला किया, जिसके बारे में सेना ने कहा इसका इस्तेमाल आतंकवादी हमलों के लिए हो रहा था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल सेना के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन शहर के एक मस्जिद को निशाना बनाया है। इजरायली डिफेंस सोर्सेज ने ट्विटर पर लिखा, आईडीएफ और आईएसए ने जेनिन में अल अंसार मस्जिद में हमास और इस्लामिक जिहादी आतंकवादी कंपाउंडर पर हवाई हमला किया। सेना का कहना है कि मस्जिद का इस्तेमाल हमलों की योजना बनाने और अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। इजराइल ने गजा पट्टी पे हमलों को और तेज करने की बात कही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी का कहना है कि गजा पट्टी में हमास को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमले पहले के मुकाबले और बढ़ेंगे। उन्होंने गजा शहर में रहने वाले लोगों को इन हमलों से बचने के लिए दक्षिण की तरफ जाने के लिए कहा है। इसके साथ ही गजा के ऊपर सेना ने पर्चे गिराए हैं, जिसमें लिखा है कि उत्तर में रहने वाले लोगों को हमास के सहयोगी के तौर पर देखा जा सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल का कहना है कि हिजबुल्ला बहुत खतरनाक गेम खेल रहा है। इजराइल डिफेंस सोर्स के प्रवक्ता जोनाथन कानरिकस ने रविवार सुबह इजराइल की उत्तरी सीमा पर चल रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला बहुत खतरनाक गेम खेल रहा है। वो स्थिति को और बिगाड़ रहे हैं क्योंकि हर दिन हमले बढ़ रहे हैं। जोनाथन ने कहा कि इजराइल सिर्फ अपना बचाव कर रहा है और ऐसा करने के लिए वह जरूरी कदम उठा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि इजराइल और हमास के बीच लड़ाई के कारण जैसे मुद्दों पर भारत में कभी लड़ाई या युद्ध नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस देश में एक धर्म और संस्कृति है जो सभी संप्रदायों और आस्थाओं का सम्मान करती है। वह धर्म है हिंदू धर्म। ये हिंदुओं का देश है। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य सभी धर्मों को अस्वीकार करते हैं। एक बार जब आप हिंदू कह देंगे तो यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुसलमानों को भी सुरक्षा मिली हुई है। ऐसा सिर्फ हिंदू ही करते हैं। ऐसा सिर्फ भारत ही करता है। दूसरों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर जगह लड़ाई चल रही है। आपने यूक्रेन में युद्ध देखा, हमास इजराइल युद्ध के बारे में आपने सुना होगा। हमारे देश में ऐसे मुद्दों पर कभी युद्ध नहीं हुआ। शिवाजी महाराज के समय आक्रमण उस स्तर का था, लेकिन हमने कभी भी इस मुद्दे पर लड़ाई नहीं की, इसलिए हम हिंदू हैं। भारत ने रविवार को फिलिस्तीनी लोगों के लिए करीब 1.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा सहायता सामग्री भेजी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह मदद भारतीय वायुसेना के C-17 हवाई जहाज से भेजी गई है। विमान के जरिए मिस्र के अल अरीस हवाई अड्डे पर सामान पहुंचाया गया है। कांग्रेस के साथ सपा का तनाव खत्म होने का संकेत पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेता से संदेश मिला है और उन्होंने वह स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर सपा हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। मध्य प्रदेश चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बातचीत टूटने के बाद अखिलेश ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपना लिया था। लगभग हर दिन वो बयानबाजी करते थे। उन्होंने कहा है, अभी मुझे सबसे बड़े कांग्रेस नेता से संदेश मिला है। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मुझे स्वीकार करना होगा। वो नंबर 1 हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान में भी एंट्री कर ली है। उन्होंने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने जयपुर की हवा महल सीट से जमील खान, भरतपुर सीट की कामा सीट से इमरान नवाब और सीकर की फतेहपुर विधानसभा सीट से जावेद अली खान को अपना उम्मीदवार बनाया है।
तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कैश फॉर क्वेरी मामले में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को दावा किया कि उन्होंने एंटी करप्शन अथॉरिटी से शिकायत की है, लेकिन यह नहीं बताया कि किसके खिलाफ। शनिवार सुबह एक्स पर पोस्ट में दुबे ने मोइत्रा का नाम लिए बिना आरोप लगाया था कि एक सांसद ने पैसे के लिए देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया था और सांसद की संसदीय आईडी का इस्तेमाल दुबई में किया गया था जब वह भारत में थीं। मोइत्रा ने दोपहर में पोस्ट के जरिए जवाब दिया, एनआईसी से रिक्वेस्ट है, कृपया सांसदों की सारी जानकारी सार्वजनिक रूप से जारी रखें ताकि यह दिखाया जा सके कि वो किस जगह पर मौजूद थे जहां से उनके पीए शोधकर्ताओं द्वारा आईडी तक पहुंच बनाई गई थी। लीक के लिए फर्जी डिग्री वाले इस्तेमाल ना करें, इसे अभी सार्वजनिक करें। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।